नमस्ते दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। अ, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ, ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सच कहूँ तो बहुत से लोग इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। देखिए, विषय बेसिक एस्ट्रोलॉजी का है। हम लोग जानते हैं कि ट्राइनल हाउसेस जो है आपका लग्नेश, आपका लगन भाव, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन हम कई बार नहीं समझ पाते कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, किसी भी कुंडली के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर आप ये मान करके चलें कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव किसी भी चीज का सुख प्रदान करने वाला। देखिएगा, अब समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि आपका चतुर्थ स्थान हम लोग सुख स्थान मानते हैं, जो कि आपके सुख का है, विलासिता का है, वैभव का है। लेकिन जो पंचम स्थान है किसी भी स्थान से, वो एक्चुअली उसका आनंद प्रदान करने वाला है, उसका भोग प्रदान करने वाला है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि पंचम भाव जो है वो बेसिकली फ्रूट्स देने वाला है। जिस प्रकार से आपका लगन की स्थिति है, तो लगन से जब हम लोग पंचम भाव देखेंगे तो पंचम भाव बेसिकली आपकी बुद्धि को दर्शाता है। पंचम भाव ही आपके संतान को दर्शाता है। आपकी जितने भी एंटरटेनमेंट, जो भी आपका रुचि जितनी भी है जीवन, वो सारी की सारी पंचम भाव दर्शाता है। इसको देखिए आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ कि आपके सेकंड हाउस से पंचम स्थान जो है आपका छठा भाव। हम लोगों को ये पता है कि जो छठा भाव है, बेसिकली छठा भाव आपके पेट के लिए माना जाता है, हाथों के लिए माना जाता है। अब इसका जो संबंध है उसका नवम भाव का, दूसरे भाव का और आपके छठे भाव का, वो क्या है? वो एक दूसरे से पंचम और नवम स्थान के अंदर बैठे हैं। तो आप ये मान करके चलें कि सेकंड हाउस आपके मुख का कारक है, आपकी फूड हैबिट्स के लिए भी आपका सेकंड हाउस माना जाता है। और सिक्स्थ हाउस जो है आपकी भूख है, हंगर है। तो आपकी जो इच्छाएं, वो पंचम भाव जो है आपका सेकंड हाउस से आप खाना खा रहे हैं, वो आपका सिक्स्थ हाउस के अंदर फाइनली जाकर के। अब यहीं पर देखिएगा, छठा भाव हम लोग मानते हैं कि रोग, ऋण और रिपु का है। अब छठे भाव से अगर मैं नवम भाव की बात करूं तो वो आपका दूसरा भाव हो जाता है, सेकंड हाउस। तो दूसरा भाव जो है बेसिकली, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो भाग्य है, आपके रोगों का, आपके डेप्थ का और ऋण का, वो सारा भाग्य का निर्माण आपके दूसरे भाव से होता है। और वो किस प्रकार से हो रहा है? हम लोगों में एक कहावत है कि आप जैसा खाओगे वैसा पाओगे। तो एग्जैक्टली आपकी फूड हैबिट्स जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस से, अगर आपने खाना अच्छा खाया है तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। सेम वे के अंदर दूसरा भाव आपके पैसे का है, बैंक बैलेंस का है। अगर आपने पैसा जो है ठीक तरीके से मैनेज किया है तो आपको डेब्ट की लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज, आपकी वाणी का स्थान है। तो आप जैसा बोलोगे, आपके बोलने से ही आपके शत्रु बनेंगे और आपके बोलने से ही शत्रुओं का नाश भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो छठा भाव बेसिकली आपकी कुंडली के अंदर है, उसका भाग्य का निर्माण जो है वो आप दूसरे भाव से कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मतलब ये है कि अगर आपको छठे भाव के प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको सेकंड हाउस जो है उसको अच्छा करना है। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, पैसे को अच्छा मैनेज करो, अपने फैमिली वालों से रिलेशनशिप्स अच्छे करो। बहुत आसान है। अब सेम वे के अंदर लगन पे आ जाता हूँ, क्योंकि दूसरे भाव से आसानी से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आपका लगन स्थान जो है, लगन स्थान आपका स्वयं, ठीक है। अब लगन स्थान आपका स्वयं है, तो लगन का जो आनंद है बेसिकली, वो आनंद आपका पंचम भाव के अंदर है। जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का जो बौद्धिक क्षमताएं, वो सारी की सारी आपके पंचम भाव में निहित है। अगर मैं इसको जीव तत्व में मानूं तो लगन आप है, और आपका जो फ्रूट है, आपका जो अंश है, आपकी संतान का भाव पंचम भाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बुद्धि जो है पंचम भाव, वहां से पंचम भाव से आपका लगन, आपका नवम स्थान होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका लगन स्थान शुभ है, लगन स्थान में आपने अच्छी चीजें रही, तो पंचम भाव जो आपके संतान का भाव है, आप उसके भाग्य का निर्माण कर रहे हो अच्छी अवस्था के। और इसीलिए कहा जाता है कि लगन के अंदर यदि बेनिफिक प्लैनेट हैं, स्वराशि के प्लैनेट हैं, उच्च राशि के प्लैनेट हैं, तो वो आपको आपको ही नहीं, वो आपकी संतान के लिए भी बहुत उत्कृष्ट फल प्रदान करने वाला है। और ये जो स्थिति है, पंचम और नवम का जो संबंध है, आप हर भाव से आप संबंध लगा सकते हैं, ईच एंड एवरी भाव।
बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम एग्जाम्पल चार्ट से समझना चाहे तो वहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। एक चार्ट लेते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिएगा, वहां आप लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अब आप यहाँ पर देखिए, लगन स्थान के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है। लगन स्थान में आपका चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि स्वराशि के हैं, और पंचम स्थान के अंदर वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं जो कि वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हैं। दोनों ही राजयोग कारक स्थिति में बने हुए हैं। द्वितीय जो है आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, वो न्यूट्रल होकर के जब आपका पंचम भाव में जाएगा तो वो एक राजयोग का निर्माण करेगा, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट प्लेनेट हो। तो अब ये मान करके चलिए कि लगन में आपका जब चंद्रमा बैठा हुआ और उसका जो सुख है वो आपका पंचम भाव में, जहां पर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य स्वाभिमान का कारक है। लाइफ में जितने भी राजसी सुख है, राजसी वैभव है, वो सारे सूर्य से संबंधित है। तो आप पाएंगे कि इनका जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो पैटर्न है जीवन का, रहने का तरीका है, वो राजसी है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो एफ्लिक्टेड नहीं है। अब ठीक इसके उलट देखते हैं, पंचम भाव संतान का भाव है। अब पंचम भाव से अगर मैं नवम भाव देखूं, आपका लगन स्थान देखूं, तो वो लगन स्थान आपके संतान के भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो जब ब्यूटीफुल प्लेनेट आपके लगन स्थान में बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, तो संतान इनकी है इंदिरा गांधी, तो उनका भाग्य जो है वो कितना उन्नत हो गया। तो मीन्स यह है कि किसी भी भाव को अगर हम लोग एनालाइज करें, उस भाव को एनालाइज कीजिए और उस भाव से पंचम भाव को कीजिए और नवम भाव को कीजिए। पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, और स्पेसिफिकली पंचम नवम का रिलेशनशिप बहुत अच्छा। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि सेकंड हाउस से आपका पंचम भाव भाव जो है वो आपका छठा भाव हो जाता है। अब छठे भाव से पंचम भाव को देखिए कौन सा भाव है। तो छठे भाव का जो पंचम भाव है वो आपका दशम स्थान। अब छठा भाव जो है बेसिकली कॉम्पिटिशंस का है। आप अगर कॉम्पिटिशंस में विजयी होंगे, परफेक्टली आप कार्य करेंगे, अपने शत्रुहंता यदि बनेंगे, तो वो आप अपना कर्म क्षेत्र के अंदर आपको वैभव के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर आपको वृद्धि करने वाला, क्योंकि उसका पंचम स्थान जो आपका दशम। अब इसका अगर मैं उलट बात करूं तो आपके दशम स्थान से जो छठा भाव है बेसिकली वो नवम भाव हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि आपके दशम भावों का जो भाग्य का निर्माण है वो आप छठे भाव से कर रहे हैं। दिस इज योर सिक्स्थ हाउस। तो छठा भाव बहुत ज्यादा आवश्यक। इसका मतलब है कि छठे भाव की शुभता भी आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। अगर छठे भाव में स्वय राशि का ग्रह बैठा हुआ है, उच्च राशि का प्लेनेट बैठा हुआ है, बेनिफिक स्थिति के अंदर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या पापी ग्रह बैठे हुए हैं अच्छी राशियों के अंदर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। वो आपको वैभव प्रदान करने वाले हैं। जैसे इस चार्ट के अंदर मैं यदि बात करूं तो इनके छठे भाव में आप देखिएगा यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है बेसिकली आपके दशम स्थान से नवम स्थान है। स्वराशि का गुरु और केतु है। इसका मतलब यहाँ पर इनको बहुत उन्नत फल प्रदान करने वाला दशम भाव। आई होप जो मैं कहना चाह रहा था आप लोग, पॉइंट बहुत छोटा सा है, और बात को आप लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और अपने चार्ट्स के ऊपर लगाएंगे, और भी चार्ट्स पे आप लोग लगा करके देखेंगे, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त। धन्यवाद।